तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, जो समय अवस्था हम लोग पढ़ रहे थे उसकी बात करेंगे हम लोग। देखो, समय अवस्था में हम लोग जान चुके हैं कि जब अभिकारक होता है, जब उत्पाद होता है, दोनों की अवस्थाएं बराबर हो जाती है। जब जो ठोस होता है द्रव में नहीं बदलता है, द्रव आपके ठोस में नहीं बदलता है, सब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं का समय अवस्था। आज जो बातें आपसे होगी, सबसे पहला जो बात होगा तो द्रव समय अवस्था में, ठीक है यार। ठोस द्रव समय अवस्था की बात करेगा तो इसकी सिंपल से एक बात रहती है कि हमने ठोस को लिया, उसको गर्म किया, उसको द्रव में बदला। ठोस के लिया, गर्म किया, द्रव में बदला। और एक ऐसा कंडीशन आता है कि जब ठोस को गर्म करने के बाद द्रव में नहीं बदलता और द्रव ठोस में नहीं बदलता है, तो ऐसे स्थिति को हम लोग कहते हैं ठोस द्रव समयावस्था। याद हुआ कि नहीं हो बताओ? माने आप बदल रहे हैं। आपने देखा है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि जब ठोस को गर्म करके द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है तथा एक ऐसी अवस्था आती है कि ठोस द्रव में नहीं बदलता है, तो इसे ठोस द्रव समय अवस्था कहते हैं। जल है ना, तो जल तो बर्फ़ के रूप में होता है, ठोस है। हमने इसको गर्म किया, गर्म करके गलाया हमने। और जब हमने गलाया तो गला करके द्रव में बदला, जल में बदला, बदलते गए। लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी। देखिए, ये चिन्ह हमें बताता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊपर वाला चिन्ह हमें बताता है अग्र अभिक्रिया, नीचे वाला चिन्ह हमें बताता है पश्च अभिक्रिया। हमने जल को जो कि बर्फ़ के रूप में है, जल तो है लेकिन बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, हमने उसको गर्म किया, जल में बदल गया और जल को हमने गर्म किया। अगर मैं कहूँ कि जल में और बर्फ़ में किसका घनत्व अधिक होता है तो क्या कहेंगे सुनीता जी? जल और बर्फ में किसका घनत्व अधिक होता है? तो चपल हवा टूट जाए नया फिर खरीदाई। चलिए, तो जल का जो होता अधिक होता है, बर्फ़ का कम होता है। कहाँ दोनों के बराबर कर रहे हैं भैया? अगर दोनों का बराबर होता तो बर्फ़ काहे जल के ऊपर तैरता? जल का घनत्व, बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसीलिए जल के ऊपर तैरता है। अब बताओ दूसरा के अनुसार, जल में और बर्फ में किसका आयतन अधिक होता है? दिमाग लगा लो, तड़ाक तो गिरेगा आज अगर गलत हुआ तो सोच समझ के। एकदम सही बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? जैसे अगर स्प्राइट है, उसमें जल भरा है, तो पूरा अगर स्प्राइट का बोतल इस तरीके से है आपके पास और इसमें ऐसे भरा गया है, तो ये जो होता है ये आपके इतना भरा होता है, लेकिन जब आप बर्फ़ जमाते हैं तो पूरा भर जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पूरा जम जाता है, पूरा जब भर जाता है, तो इसका मतलब इसका आयतन का होता है अधिक होता है। जितना अधिक स्थान को घेरेगा उसका आयतन उतना ही अधिक होता है। और कुछ नहीं, ट्रिक से ही बता सकते हैं, सूत्र से ही। और आपका आंसर शायद सूत्र से ही आया था कि जिसका घनत्व अधिक होगा उसका आयतन, जिसका घनत्व कम होता है उसका एकदम ट्रिक का ही यूज किए होंगे। आपसे क्वेश्चन है, सोच समझ के बताना है कि जल का घनत्व अगर होता है तो कितना होता है? 1000। उसके आगे मात्रक में क्या लिखेंगे? किलो। क्या लिखेंगे आप? 1000 ग्राम और 1 किलो। क्या वक्त आ गया है? नहीं बोल सकती है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का किलोग्राम लिखता है, आयतन का मीटर क्यूब लिखता है, तो द्रव्यमान का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये होता है, आपने बर्फ़ को गर्म किया, बर्फ़ को ठोस अवस्था में गर्म करके आपने जल में इसको बदल दिया। चलिए, द्रव और वाष्प समय अवस्था। पंखा में गर्मी होगा तभी आपको बुझाएगा कि व्हाट इज द एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वेरी वेरी हार्डली फॉर द। अगर अब ज़्यादा आपका फैशन दिया जाएगा, पंखा चला दिया जाएगा, सब कुछ व्यवस्था कर दिया जाएगा, तब नहीं पढ़ पाते। नहीं, कष्ट सही है। जैसे मैं सह रहा हूँ, कान दर्द कर रहा लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ, वैसा भी कष्ट सही है। रात भर जगता हूँ, अभी रात भर जागिए, तब बुझाएगा ज़िंदगी। वाट ही है लाइफ। लाइफ ये नहीं कि खाली बस खाए पिए और सुत गए। तनी इतना आत्मा को तरसाइए, इतना तनी आत्मा को तरसाइए कि आत्मा याद। और काम के लिए बहुत आसान है। वह जो काम किया जा रहा है, ईंटा जोड़ा जा रहा है, दिस इज़ वेरी इजली, कोई भी कर सकता है उसको। 10 दिन के अंदर प्रैक्टिस करके कोई भी कर सकता है। लेकिन दिस इज़ ए वेरी हार्ड फॉर ए माइंड। उनको कह दिया जाएगा पढ़ने के लिए तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको कह दिया करने के लिए तो प्रैक्टिस करके उसको कर सकते हैं। एकदम 100% कर सकते हैं।
लेकिन ये कार्य नहीं कर सकते, ये बात जानिएगा। चलिए अब द्रव वाष्प समय अवस्था पर आ जाते हैं हम लोग। द्रव वाष्प समय अवस्था पर कि जब मैं देखिए रेड कलर दिखाया गया है कि जब द्रव को गर्म करके, अच्छा भाई द्रव वाष्प का मतलब क्या है ना, द्रव को गर्म करिए और इसको वाष्प में बदलिए। अच्छा द्रव को जब गर्म करके वाष्प में बदलते तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, होश में रहा करो तो नहीं। अच्छा अब हम लोग ठोस को द्रव में बदलते हैं, इससे क्या कहते हैं, ठोस को गर्म करके द्रव में क्या कहेंगे, संघर्ष करो संघर्ष करो। तो चलिए जब द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब द्रव वाष्प में नहीं बदलता है तो उसे द्रव वाष्प समय अवस्था कहता है। हालांकि ये जो घटना होती है जब द्रव को हम लोग गर्म करके वाष्प में बदलते हैं इसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। तो द्रव दिखा दो, द्रव का मतलब जल ले लो, जल, और यहाँ वाष्प ले लो, वाष्प ले लो। हालांकि क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। घरों में जो पानी पी लो, पानी पियो ठीक है, लेकिन हाथ मुँह आएंगे तुम लोग को। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको नोट करोगे, चलो नोट कर लो। आज जब हम लोग देखेंगे इसी के बात है, जब ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले किसमें बदल जाता है, गैस में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ठोस गैस समय अवस्था हम लोग कहते हैं। ऐसा सबको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये विधि जो होता है ना, इस विधि का यूज हम लोग कपूर को भी डायरेक्टली गर्म करके गैस में बदल सकते हैं, नौशादर को भी और आयोडीन का भी। अरे तू